आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम सभी लोग बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 को देख रहे हैं और उसका नाम है पादपों की आकारिकी यानी प्लांट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। राइट, तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले टॉपिक को लेते हैं कि पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। तो पौधों में जल जो ऊपर जाता है वो जाइलम के माध्यम से ऊपर जाता है। आगे है, एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है। तो एक बीज जो है पर्याप्त प्रकाश यानी पर्याप्त प्रकाश नहीं भी मिले तब भी बीज अंकुरित हो सकता है। आगे है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में ज़्यादा होता है। आगे, जीवाणु द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है विनाइट्रीकरण। नेक्स्ट है, किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा परिवर्तित होता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करती है एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। पौधों का वृद्धि रोधक यानी वृद्धि को रोकता है दो एसिड, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये वृद्धि रोधक हार्मोन है प्लांट का। नेक्स्ट है, पुष्पित पौधों के बीज किससे बने होते हैं। तो भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण से बना होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण पादप की किस कोशिका में होता है। तो पादप के क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस कंप्लीट होता है। यदि हम केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाता है। तो वो मर जाता है परासरण प्रघात के कारण। राइट। आगे है, कौन सी फसल मिट्टी के को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करता है। तो मटर प्रदान करता है। राइट। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक है। तो ये सोडियम आवश्यक नहीं है सोडियम। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो वर्मी कंपोस्ट कार्बनिक जैव उर्वरक है जिसको आप जैविक खाद के नाम से भी जानते हैं। आगे है, किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आंवला को, जिससे विटामिन सी मिलता है। आगे है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो अफीम फूल से प्राप्त किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। नेक्स्ट है, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं प्रोटोजाइलम। नेक्स्ट है, कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो कॉफ़ी बीज से प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है, रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पे पाले जाते हैं। तो रेशम के कीट ये शहतूत के पेड़ पे पाले जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में ही संभव है। केवल दृश्य प्रकाश में ही क्या है, संभव है प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस। नेक्स्ट है, भूमि की उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु कौन सा है। तो थायोबैसिलस डिनेट्रीफिकेंस। राइट। आगे है, जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है। तो ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है, किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियां का एकांतरण होता है। तो ये होता है टेरिडोफाइट्स के अंदर। राइट। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण के सूचक। तो ये वायु प्रदूषण के सूचक लाइकेन होते हैं जो कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे है, अंडाशय विहीन पुष्पोभिद क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म। आगे है, बरगद की शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को क्या कहा जाता है। तो उसको स्तंभ मूल कहा जाता है। नेक्स्ट है, परजीवी पौधे अपने पोषद से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करता है। तो ये चुस्कांग के द्वारा करता है। राइट। आगे है, किस प्रकार के पौधे की जड़ें में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो ये पाई जाती है द्विबीजपत्री पौधे में। नेक्स्ट है, नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होता है। तो पत्तियां जो होता है कांटों में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट है, गेहूं धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है। तो तंतुमय यानी फाइबरस रूट्स पाया जाता है। आगे, रेशेदार जड़ तंत्र किस पौधे में पाया जाता है। तो रेशेदार जड़ जो होता है प्रायः एक बीजपत्रीय पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है एकेसिया। आगे है, पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है। तो पुष्प का सहायक अंग बाह्यदलपुंज एवं दलपुंज को कहा जाता है। आगे है, पादप प्रयोग योग्य भाग यानी इस पादप के कौन सा यूज में आने वाला भाग होता है।
तो लहसुन प्याज का शकलकंद खाया जाता है, शलकंद खाया जाता है। हल्दी हल्दी अदरक का प्रकंद खाया जाता है, हल्दी और अदरक का प्रकंद खाया जाता है। नेक्स्ट है अरबी और जिमीकंद का घन कंद खाया जाता है, राइट। नेक्स्ट है आलू का कंद या स्तंभकंद का यूज होता है, खाया जाता है। आगे हार्मोन्स विकर से भिन्न क्यों है? क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है, राइट। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो प्याज तने का परिवर्धित रूप है। तो आज का एक टॉपिक ख़त्म हुआ।